अब हमने इसके बारे में, इससे प्रिंसिपल जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, जिसको हम बियर लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्टली अब हम इसको ये जस्ट आप जैसे माइक्रोलैब 300 यूज़ कर रहे हैं, सेम वही चीज़ है, लेकिन इसको ऑटोमेट किया गया, इसके अलावा इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वही लैंप है, वही केवट है, वही डायफ्रैक्शन है, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जस्ट ऑटोमेट कर दिया गया। अच्छा, अब हमने इसके जो ये इसके सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस है, ये सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास टैब बने हुए हैं, ये टेस्ट का है, रीजन का, कैलिब्रेशन, क्यूसी एंड मेंटेनेंस, जो जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर सामने उन्होंने पिन कर दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा रीजेंट क्राउजल हो गया, इसके अंदर हमारा सैंपल क्राउजल भी है और रेजेंट भी है, दोनों हो गए। रेजेंट इसके अंदर दो तरह के हैं, मोनो रेजेंट भी कुछ होते हैं और कुछ यानी मतलब डाई रेजेंट भी होते हैं, जिसके अंदर दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये आ जाती है हमारी रिएक्शन केवेट्स हैं, इसके अंदर 44 रिएक्शन केवेट्स हैं, ठीक है। एट ए टाइम 44 रिएक्शन जो है ये इसको प्रोसीड करता है, ठीक है। इसके अंदर अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये इसकी वॉशिंग असेंबली है, ठीक है। वॉशिंग असेंबली में यहाँ पर इसके अंदर दो प्रोब्स होती हैं हर जगह पे ना, इसके अंदर दो नीडल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीचे वाली नीडल्स होती है वो आपकी डिस्पेंसिंग नीडल है, वो आपकी एस्पिरेशन नीडल है, लेकिन जो थोड़ी सी ऊपर है पीछे वाली जो नीडल होती है ना, वो होती है इसकी जो डिस्पेंसिंग नीडल है, ठीक हो गया। ये इसकी ड्राई केवेट है। ड्राई केवेट बहुत सारी जगहों पे होती है जिसको हम चेंज करते हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, लेकिन यहाँ पर ये ड्राई केवेट जो है इसको हम, अगर आप एक प्रैक्टिस बना लें कि आप 10 डेज या 15 डेज के बाद इसको अल्कोहल सिरप से पकड़े, इसको साफ कर दें, इसके अंदर कोई मसला नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये अब्जॉर्ब भी करता है ना, तो ये उसको वापस आप इसको साफ कर देंगे, ये साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसको चेंज करना है तो वो हम आके इसको चेंज करेंगे, ठीक है, आपने इसको चेंज नहीं करना। ये मिक्स आर्म है, रिएक्शन मिक्सचर जो होता है, ठीक है, इसने रिएक्शन को मिक्स करना है, इसने सैंपल और वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्पेंस करनी है। जो इसका रिएजेंट वो डिस्पेंस होने के बाद इसकी इंक्यूबेशन होनी होती है ना, ठीक है, उसको इसने मिक्स करने के बाद इंक्यूबेशन होनी है। ये हमारा रिएजेंट प्रोब भी है, हमारा सैंपल प्रोब भी है, हमारा रिएक्शन प्रोब भी है, सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। ये मल्टी प्रोब हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, इसने रिएक्शन को वहां से सैंपल को भी वहां से डिस्पेंस करना है, उठाना है, डिस्पेंस करना है, ये सारा इसका काम हो गया, ठीक है। ये सारी इसके अंदर जो चीजें हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल हमारे पास आ जाता है, हमने इसको लगाना कैसे है, लेकिन सैंपल लगाने से पहले हमने सुबह आना है ना, तो हमने इंस्ट्रूमेंट को रेडी कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो हमने प्रोफाइल बनाए हुए हैं, एक वीकली है, एक डेली है, ठीक है। आप इस तरह कर लें कि आप जब भी सुबह आके जो भी बंदा इंस्ट्रूमेंट को चलाता है, सबसे पहले इसकी ये जगह साफ कर ले, जो भी चीजें इसकी साफ करने वाली हैं। मट्टी क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप इसको अगर 2 शिफ्ट में भी साफ कर लेते हैं तो 5 मिनट लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, डिटोल लें थोड़ा सा, उसके अंदर पानी डालें, उसको मिक्स करके यहाँ पे रख लें, एक वो नहीं होता दूसरा स्प्रेयर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर डालें, इसको सारी को करके ऊपर से गाज के साथ साफ कर दें, ठीक है। इसी तरह से आपने जब भी सुबह को आना है, इसकी ये जो होती है ना प्रोब को आपने जो अल्कोहल पैड है उसके साथ आपने इसको साफ कर देना, ये डीप्रोटीनाइज करने का मकसद है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर अगर प्रोटीन जमेगी तो रिएक्शन में कंटामिनेशन करेगी तो चीजें स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रोलाइट के पैरामीटर्स हैं वो आप पे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। एंजाइम के पैरामीटर भी डिस्टर्ब होते हैं प्रोटीन की कंटामिनेशन से। अच्छा, आपने ये भी कर लिया। अच्छा, ये साफ होने के बाद आपने यहाँ पे आके वीकली और डेली मेंटेनेंस करनी है। वीकली के लिए आप मंडे का दिन रख लें, सुबह आना है मंडे वाले दिन, इसको आके आपने वीकली मेंटेनेंस रन करनी है। उस दिन आपको वीकली जो डेली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी पूरा वीक जो है आपने सुबह आके डेली मेंटेनेंस रन करनी है। मैं परसों जिस दिन मैं पहले दिन आया हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन मैं सेकंड डे मेरा यहाँ पे था ना, तो भाई थे, पता नहीं उनका नाम था, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कहा जी कि मेरा जो कोलीग था उसने आके स्टार्ट किया है, तो उसने वॉश सेल रन कर दिया। वॉश सेल और सेल ब्लैंक का मैं फर्क आपको बताता हूँ। वॉश सेल का मतलब है इसने किबिट्स को वॉश करना है, इसको नहीं फर्क पड़ता कि उसकी अब्जॉर्बेंस क्या आ रही है, उसके ऊपर खराशें आ चुकी हुई हैं, उसके अंदर कंटामिनेशन है, इसने एक बार इसको वॉश कर दिया, दैट्स ऑल। जबकि सेल ब्लैंक है ना, सेल ब्लैंक ने उसकी बाद में रीडिंग भी लेनी है। अगर वो रीडिंग लेगा तो हमें पता है कि इसकी इंटेग्रिटी ओके है। अगर वो रीडिंग नहीं ले रहा, उन्होंने ना जी उस दिन सेल वॉश के ऊपर ही इसको चला दिया हुआ था, ठीक है। ये देखें, ये आपके सामने मैंने 2 बार सेल ब्लैंक रन किया है। 2 बार क्यों किया था? हमारी जो पहले इसकी अब्जॉर्बेंस आ रही थी 25-27 आ रही थी, ठीक है। इसके अंदर 2 जगह पे अलार्म आता है, ये 2 जगह पे ये किबिट को रेड करती है। एक ये है कि 20,000 से 62,000 से बाहर चली जाए रीडिंग, या फिर जो प्रीवियस रीडिंग थी वो 25 आ रही है, तो अभी 35 से ऊपर आ रही है, या 15 से नीचे है, मतलब 10,000 का डिफरेंस है। तो वो उन दोनों सूरतों में इसको रेड कर देगा, इसके अंदर रिएक्शन नहीं लगाएगा, ठीक है। वो ये भी समझ सकता है ना कि इसके अंदर कंटामिनेशन है। ये 70 जिस भी तरह के मामला होते हैं, मिट्टी की कंटामिनेशन भी आती है, रेजन की कंटामिनेशन भी आती है, कुछ स्पेशल वॉश पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बिली टी है ना, उसमें स्पेशल वॉश लगाना पड़ता है हमें बहुत सारी जगहों पे। उसका मकसद ये होता है उसका रेजेंट थोड़ा सा जल्दी वॉश नहीं होता, तो हम उसको जो इसके अंदर डिटर्जेंट रखते हैं ना, उस डिटर्जेंट